आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास एक पीले वाला मल्टीमीटर है और इस मल्टीमीटर के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो इसका बजर है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। चलिए एक बार मैं आपको चेक कराता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मल्टीमीटर को बजर मोड पे लाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है और मल्टीमीटर को हम ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब हमारा बजर काम करता है तो जब हम दोनों प्रोब को टच करते हैं तो यहाँ पे हमें बीप की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके पास भी इस टाइप का कोई भी डिजिटल मल्टीमीटर है, उसके अंदर बजर काम नहीं कर रहा है या हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे आप अपने घर पे बहुत ही कम पैसे के अंदर रिपेयर करके उसे यूज कर सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले इस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए हमें अपने मल्टीमीटर को खोलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी जो प्रोब है इसको निकाल देंगे। इस तरीके से देखिए हमने प्रोब को निकाल दिया। अब पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दो होल नजर आएंगे और इसके अंदर हमारे दो पेच लगे हुए हैं। तो इसको हम देखिए पेचकस की मदद से फटाफट खोल लेंगे। और इसी तरीके से आपको अपने मल्टीमीटर को खोलना है। अगर आपको बैटरी भी बदलनी है तो सेम इसी तरीके से आपको उसे खोलना पड़ेगा। अब उसके बाद बिल्कुल प्यार से हमें इसके ऊपर वाले पैनल को उठाना है, ज्यादा जोर आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना। तो देखिए यहाँ पे मैंने बड़े आराम से इसके पैनल को अलग कर लिया है। अब देखिए जैसे हमने मल्टीमीटर खोला तो इसके अंदर देखिए क्या क्या लगा रहता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारी एक 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो मल्टीमीटर के अंदर ऐसी 9 वोल्ट की बैटरी लगती है, कंपनी कोई भी हो सकती है क्योंकि कई कंपनियों के अंदर ये 9 वोल्ट की बैटरी आती है। तो ये हो गई हमारी बैटरी और ये हमारे मल्टीमीटर का बजर जो कि बजता है, लेकिन फिलहाल ये काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि बजर के अंदर कोई लूजिंग वगैरह तो नहीं है। कई बार क्या होता है इसकी वायर वगैरह जो है वो हट जाती है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें देख लेना है। तो मैं जैसे कि यहाँ पे देख पा रहा हूँ फ्रेंड, सारी वायर अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगी हुई है। तो ऐसा तो मुझे कुछ देखने में नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में देखिए इस टाइप के जो हमारे बजर हैं अगर ये खराब हो जाते हैं तो यहाँ पे हम इसे रिपेयर नहीं कर सकते, इसे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए क्या होगी कि भाई इसे खरीदे कहाँ से, ये मिलेगा कहाँ पे। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, या तो आपके पास कोई दूसरा खराब मल्टीमीटर हो जिसका बजर बिल्कुल ओके हो, आप उसका निकाल के लगा सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो एक और अच्छा मैं उपाय बता रहा हूँ जहां से आप इसे निकाल के लगा सकते हो, और वो उपाय है देखिए जो हमारी बाइक में या फिर स्कूटी वगैरह में एक इंडिकेटर का बजर लगा होता है वो आपको लेना है। और ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको बाइक रिपेयरिंग शॉप पे बड़े आराम से, अगर आप नया लोगे तो 20 से 25 रुपए के अंदर मिल जाएगा। अगर उनसे कोई पुराना लोगे तो हो सकता है वो आपको फ्री में दे दे। मैं फ्री में लेके आया हूँ, देखिए थोड़ा सा यहाँ से क्रैक भी है। तो ये बजर मैं लेके आया हूँ बाइक वाली दुकान से और उसने मुझे फ्री में दे दिया क्योंकि उनके लिए बिल्कुल बेकार है। तो यहाँ पे करना क्या है, देखिए इस टाइप के जो बजर होते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि इसका ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है कई बार खराब हो जाता है, या फिर ये कैपेसिटर है वो खराब हो जाता है जिसकी वजह से बजर बजना बंद कर देता है। तो ऐसे में वो इसे रिपेयर नहीं करते, उठा के फेंक ही देते हैं। तो मैं उनकी दुकान से लेके आया हूँ। तो आपको भी ऐसे देख लेना है, अगर उनके पास पुराना हो तो वो फ्री में ही हो सकता है आपको दे दे, नहीं तो 2-4 रुपए दे के भी आप खरीद सकते हो, नहीं तो आप नया भी ले सकते हो, 15 से 20 रुपए के अंदर ये मिल जाता है। तो हमें क्या करना है, ये जो पीछे वाला सर्किट है इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आयरन की मदद से यहाँ पे इसकी जो वायर है इसको हटा लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये जो बीच वाली वायर है ना इसको हम पहले हटाएंगे। इस तरीके से वायर को हमें अलग करना है। इस तरीके से मैंने वायर को अलग कर दिया। और उसके बाद ये जो दो वायर लगी है इसको हमें यहाँ से नहीं हटाना है, यहाँ से हटाना है। देखिए यहाँ से हम इसको हटाएंगे, इस तरीके से आपको काम करना है। ये मैंने एक वायर को हटा लिया और ये जो है ये हमारी दूसरी वायर है, इसको भी हम हटा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से हटा लिया। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए कि यहाँ पे ये जो बजर वाला लगा हुआ है सिस्टम, ये ऐसे इसके अंदर चिपका हुआ है। तो आप इसे निकालने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप निकालोगे तो ये एक तरह से पत्ती होती है, मुड़ जाएगी और ये काम नहीं करेगी। तो इसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे मल्टीमीटर के अंदर लगा के चेक करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मल्टीमीटर के अंदर आप कोई भी रिपेयरिंग का काम करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बैटरी को जरूर याद करके निकाल लेना है। ऐसा नहीं कि बैटरी लगी हुई है और आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर रहे हो या कोई कंपोनेंट से रिप्लेस कर रहे हो, ये काम आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, नहीं तो आपका ये जो सर्किट है ये खराब हो सकता है। तो सबसे पहले हम बैटरी को निकालेंगे। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने बैटरी को अलग कर दिया है जो कि बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पे हमें इस पुराने बजर को निकालना है। तो सबसे पहले हम
इस तरीके से इस बजर को निकालेंगे। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा दूं ताकि आप अच्छे से सारी चीज़ें देख पाओ। ये देखिए इस तरीके से मैंने कर दिया है और यहाँ से देखिए इसको हम निकालेंगे। हो सकता है वीडियो में थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई दे रहा हो फ्रेंड, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए ऐसा हो रहा है। बट आप देख सकते हो इस तरीके से आपको भी इसे निकाल लेना है। ये मैंने पुराना खराब बजर निकाल दिया है। अब इसकी जगह पे हमें इस वाले बजर को लगाना है। और यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पे जो इसके बजर का साइज है वो भी बड़ा है और ये छोटा बजर लगा हुआ है। तो ऐसे में फ्रेंड अगर आपका जो मल्टीमीटर का बजर है वो काम तो कर रहा है लेकिन आवाज उसकी इतनी तेज नहीं है, तो ऐसे में आप ये जुगाड़ कर सकते हो। इसे आप लगाओगे तो आपकी आवाज भी मल्टीमीटर की बढ़ जाएगी। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं कैसे लगाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये जो वायर लंबी है इसको हम काट के थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वायर को छोटा कर लिया है। अब देखिए इसे लगाना कैसे है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि ये जो हमारा बजर है, एक पिन तो हमारी बीच में लगी हुई है और एक साइड में लगी हुई है। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से सिस्टम दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो वायर है ये हमारे साइड में है, तो इसका कनेक्शन हमें इस साइड वाले पॉइंट पे करना है। ये इस साइड वाले पॉइंट पे करेंगे और ये जो बीच में वायर लगी है इसका वायर हम इस साइड वाले में जोड़ेंगे। तो ये चीज आपको निकालते समय भी अच्छे से देख लेनी है, क्योंकि अगर आप उल्टा लगाओगे तो कई बार हो सकता है ये सही से काम ना करे। तो ये चीज़ भी आपको देख लेना है। जब भी आप कोई भी कंपोनेंट्स निकालते हो तो उसे आप देख लिया करो या फोटो खींच लिया करो। तो ये देखिए एक साइड मैंने वायर को जोड़ दिया, इसी तरीके से ये जो दूसरा साइड है इसकी भी वायर को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों वायर को जोड़ दिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल सिंपल से कनेक्शन है जो कि मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से मैंने इसे लगा दिया है। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसे एक बार चला के चेक कर लेते हैं कि भाई जो हमारा बजर है वो यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसके लिए ये जो रेड वाली प्रोब है इसको हम यहाँ पे लगाएंगे बीच वाले पॉइंट पे, और ये जो ब्लैक वाली प्रोब है इसको हम यहाँ पे लगाएंगे कॉमन पे। तो यहाँ पे मैंने दोनों प्रोब को लगा दिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बैटरी को लगाएंगे। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखनी है, इसके अंदर अगर आपने बैटरी को उल्टा लगा दिया तो यहाँ पे इसका सर्किट खराब हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर देखिए यहाँ पे स्प्रिंग दे रखी है। तो स्प्रिंग पे कोई ऐसा निशान नहीं है जिसे आप देख के प्लस माइनस पहचान पाओ। जैसे कि हमारी सभी बैटरी के अंदर प्लस माइनस अलग ही दिखाई देता है, जैसे कि ये देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो इसमें तो ये पता चल जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हम कैसे लगाएंगे प्लस माइनस, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ये हमारा प्लस है ये माइनस है। तो यहाँ पे आपको इसकी बैटरी की पोजीशन देख लेनी है, ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है। अगर आप इसे उल्टा भी लगाओगे ना यहाँ पे तो ये बड़े आराम से लग जाएगा, ऐसा नहीं है कि लगेगा नहीं। तो उल्टा लगा दिया तो मामला बिगड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपको इसे प्लस माइनस देख के लगाना है। ये चीज़ आपको खास करके ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे बैटरी को लगा दिया है और उसके बाद यहाँ पे ये जो प्रोब है भाई ये बाहर कैसे आ गई, अच्छा ये हमने लगाया। इसको एक बार हम अंदर कर लेते हैं और उसके बाद इसे सही कर लेते हैं। ये हमारा बाहर आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि ये ऊपर का कवर तो लगा हुआ नहीं है इसका, तो इस वजह से बाहर आ गया। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसे पकड़ लिया। दोबारा से हम एक बार प्रोब को लगाएंगे। तो रेड वाली को हम यहाँ पे लगाएंगे और जो ब्लैक वाली प्रोब है इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो बजर है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बजर हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि यहाँ पे जो इसके अंदर ये वाला बजर लगा हुआ था इसकी आवाज़ कम थी, जबकि ये जो हमने बजर लगाया है इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज है। तो यहाँ पे ये जो लो साउंड वाली प्रॉब्लम है बजर में वो भी हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, क्योंकि इसका देखिए ये जो बजर है काफ़ी छोटा है और इसका बजट काफ़ी बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए ये तो हमने चेक कर लिया, हमारी प्रॉब्लम भी सोल्व होगी। अब इसकी पत्ती को हमें निकालना नहीं है। अगर आपने इसकी पत्ती को निकालने की कोशिश करी ना तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे बैटरी को एक बार फिर से निकालेंगे। ये तो हमने चेक करने के लिए किया था इतना तामझाम। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से इसके वायर को हटाना है दोबारा से और बैटरी को हटा के सारा काम करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे अब हमें इसे ऐसे फिट करना है। तो इसके लिए ये जो इसकी एक्स्ट्रा बॉडी है इसको हम कटर से कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा बॉडी को हमें कट कर देना है। इसे बाहर नहीं निकालना, क्योंकि बाहर निकालोगे तो फिर यहाँ पे ये बजर बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि एक पत्ती टाइप का होता है ये बजर, तो दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके से ये जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक है इसको हम
ऐसे काट देंगे तो ये हमारे मल्टीमीटर के अंदर ही फिट हो जाएगा। हमें इसे बाहर इधर उधर सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये काम आपको कर लेना है। तो देखिए कटर की मदद से बड़े आराम से हमने इसका जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक था उसे कट कर दिया है। अब सेम उसी तरीके से इसे लगाएंगे। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बजर का ये वाला पॉइंट है साइड वाला, ये हमारा इस साइड में लगेगा। ये वाला जो पॉइंट हमारा यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे लगेगा। तो उसी हिसाब से आपको इसे लगाना है। ये तो यहाँ पे देखिए मैंने फिर से इसे जोड़ दिया है। अब ये जो बजर है ये आराम से इसके अंदर आ जाएगा। देखिए इसको हम इस तरीके से रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे ये जो बैटरी है इसको लगाएंगे प्लस माइनस देख के। ये देखिए मैंने लगा दिया और उसके बाद इसे हम पैक करेंगे तो ये आराम से पैक हो जाएगा। इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से पैकिंग हो चुकी है। सिर्फ हमें इसके पेज को टाइट करना है। ये देखिए मैं पेज को भी टाइट करके दिखा दूं, कहीं आपके मन में कंफ्यूजन रहे कि ये पैक नहीं हो रहा सही से। ये देखिए इस तरीके से हमें इसके पेज को टाइट करना है। बस ये मैंने एक पेज कर दिया और ये हमारा दूसरा पेज है, इसको भी हम टाइट कर रहे हैं। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से पैकिंग हो चुकी है। कहीं से भी हमारी बॉडी ऐसा नहीं है कि दबाव में है या खुल रही है, ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमने काम कर लिया है। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दिया है इसकी जो बजर की आवाज़ है वो भी हमारी बढ़ गई है। देखिए एक बार मैं फिर से दिखा दूँ, ये जो हमारा बजर है इसकी आवाज़ बढ़ गई। ये देखिए तो यहाँ पे हमारे बजट की भी साउंड क्वालिटी बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से फ्रेंड अगर आपके पास कोई भी मल्टीमीटर हो तो उसके अंदर आप इस टाइप के बजट को बदल के जो मैंने आपको बताया उसे लगा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।